हेलो, राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एकादशी की कथा लेकर के आई हूँ। जुलाई में हमारी दो एकादशी हैं, जिसमें कि पहली एकादशी का नाम है योगिनी एकादशी, जिसका व्रत 2 जुलाई 2024 को रखा जा रहा है। यह आषाढ़ माह की पहली एकादशी है, जिसका व्रत 2 जुलाई 2024 मंगलवार को रखा जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। योगिनी एकादशी पाप से प्रायश्चित के लिए विशेष रूप से मानी जाती है। साल में कुल 24 एकादशी होती है और एक महीने में 2 एकादशी आती है। हिंदू धर्म में योगिनी एकादशी बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। एक जो योगिनी एकादशी है, इस व्रत को रखने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने का पीपल के वृक्ष को अगर हम काट देते हैं तो उससे भी उस पाप से भी हमें मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से किसी के द्वारा दिए गए श्राप का निवारण भी हो जाता है। यह एकादशी देह की सभी आदि व्याधियों को दूर करती है और रूप, गुण, यश को देने वाली मानी जाती है। जो योगिनी एकादशी है उसकी पंचांग के अनुसार 1 जुलाई से शुरुआत हो रही है। 1 जुलाई 10:26 से इसकी शुरुआत हो रही है। इसकी तिथि 2 जुलाई यानी कि मंगलवार को 8:42 पर होगी। और योगिनी एकादशी का व्रत इसके अनुसार 2 जुलाई को रखा जाएगा। व्रत का पारायण 3 जुलाई को सुबह किया जाएगा। योगिनी एकादशी की कुछ पूजन की विधि है, जो कि इस प्रकार से है। प्रातः स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प करें। इसके पश्चात कलश स्थापना करें। कलश के ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखकर पूजा की जाती है। भगवान को फल फूल अर्पित करें और श्रद्धा के साथ उनकी आरती पूजन करें। गुड़ चना का प्रसाद चढ़ाएं। इस पूजा से भगवान विष्णु आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करेंगे। वहीं माता लक्ष्मी आपके धन के भंडार भी भर देंगी। योगिनी एकादशी के नियम हैं, जो कि इस प्रकार से है। योगिनी एकादशी व्रत रखने वाले को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। व्रत रखने वाले को किसी से बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। इस दिन जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। इस दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इस व्रत को करते समय व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और जमीन पर आराम करना चाहिए। योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले को व्रत के समय से जब तक इसका पारण ना हो जाए अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। योगिनी एकादशी के उपाय। मानसिक समस्याओं से मुक्ति का उपाय। योगिनी एकादशी का उपवास रखें। पूरे दिन और रात केवल जलीय आहार ग्रहण करें। जितना संभव हो शिव जी की उपासना करें। कम से कम बोले और गुस्सा ना करें। नौकरी पाने के उपाय। इस दिन लाल रंग का एक आसन लें। इसके चारों कोनों के पास एक मुखी दीपक जलाएं। आसन पर बैठकर संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें। हनुमान जी से नौकरी पाने की प्रार्थना करें। योगिनी एकादशी के दिन दान करने का भी बहुत अधिक महत्व है। व्रत का पारण करने के बाद श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में दान जरूर करना चाहिए। आप दूध और दही का दान कर सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से इंसान के जीवन की सभी तरह की परेशानियों का अंत हो जाता है। इसके अलावा धन, अन्न और वस्त्र का भी आप दान कर सकते हो। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है। साथ ही इंसान को जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। जो फल 88,000 ऋषियों को भोजन खिलाने से प्राप्त होता है, वह फल एक योगिनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इस दिन योगिनी एकादशी के दिन मिश्री का सागर लेना चाहिए, अर्थात मिश्री का भोग भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो ये थी हमारी योगिनी एकादशी की कथा। आप सभी एकादशी का व्रत जरूर रखें। मतलब कोशिश करें कि आप रखें इस व्रत को। ओके, तो अब हम मिलेंगे जुलाई की दूसरी एकादशी देवशयनी एकादशी की कथा को लेकर मैं आपके लिए आऊंगी। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।